गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज जयप्रकाश यादव। तो अभी तक हमने पूरी स्ट्रेट लाइन ऑलमोस्ट पढ़ ली है। हमने स्ट्रेट लाइन में सिंगल लाइन का इक्वेशन देखा, सिंगल लाइन के वेरियस फॉर्म देखे और सिंगल लाइन के सारे क्वेश्चंस, सारे टाइप के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हमने कर लिए। अब हमने एक नया टॉपिक आज देखेंगे जिसका नाम क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले देखते हैं कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होता क्या है। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, हेडिंग में ही हमें एक वर्ड आ रहा है पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा। जोड़ा का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे कि इसमें दो चीज के कॉम्बिनेशन की बात होगी। और यहाँ पे क्या है? स्ट्रेट लाइन। मतलब हम इस चैप्टर में, इस टॉपिक में दो लाइन के कंबाइन इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। तो हम देख लेते हैं कि इसकी मैथमेटिकल डिफिनीशन क्या होती है। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का मैथमेटिकल डिफिनीशन, डेफिनेशन। तो pair of straight line is the locus of a point which is moving either two line। मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन उस पॉइंट का लोकस होता है जो कि दो लाइन में से किसी एक लाइन पे या दोनों लाइन पे मूव करे। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन इज लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज मूविंग विच इज मूविंग ऑन आइदर टू लाइन। अब इसको समझते कि ये जो लाइन हमने लिखी है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज मूविंग आइदर टू लाइन, इसका मतलब क्या है? तो हमें दो लाइन ले लेते हैं। जैसे सपोज करते हैं एक लाइन है L1 इजक्वल टू 0, और दूसरी लाइन है L2 इजक्वल टू 0। अब हमें डिफिनीशन में क्या बोल रहा है? हमें उस पॉइंट का लोकस चाहिए जो कि या तो L1 पे मूव करे, या तो L2 पे मूव करे, या तो दोनों पे मूव करे। तो हम हमें इसका इक्वेशन कैसे मिलेगा? हम सिंपली L1 इंटू L2 इजक्वल टू 0 कर देंगे। अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों किए? तो अभी हम देखते हैं कि जैसे कि हमें चाहिए क्या। हमें वो सारे पॉइंट चाहिए जो कि L1 पे हैं और वो सारे पॉइंट चाहिए जो कि L2 पे मूव कर रहे हैं। तो हम एक पॉइंट लेते हैं L1 पे जो कि पॉइंट P है, X1 कमा Y1। और एक L2 पे एक पॉइंट ले लेते हैं Q, X2 कमा Y2। ठीक है। अब हमें पता है कि जो पॉइंट X1, पॉइंट P X1 कमा Y1 है, वो क्या है? L1 पे लाई कर रहा है। अगर वो L1 पे लाई कर रहा है तो वो L1 को सेटिस्फाई करेगा। जब L1 को सेटिस्फाई करेगा तो ये इक्वेशन क्या होगा? 0 हो जाएगा। मतलब जो L1 पे जितने लाइन है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सिमिलरली L2 पे जितने लाइन है, मतलब सॉरी L2 पे जितने पॉइंट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमें वही तो चाहिए कि इन दोनों लाइन पे जो पॉइंट मूव कर रहा है उसी का लोकस चाहिए। तो ये जो ये L1 इंटू L2 एक्सप्रेशन है वो उस पॉइंट का लोकस है जो कि या तो L1 या तो L2 दोनों पे मूव कर रहा हो। ठीक है। तो हमने अभी तक ये देख लिया कि हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलते किसको है। तो ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है इसका जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगा? सपोज करो कि मैं जो L1 लाइन ली है क्या है? A1x B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। और जो L2 लाइन है वो A2x B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या चाहिए? इन दोनों का कंबाइन इक्वेशन चाहिए।
तो हमने सिंपल क्या करना है, L1 इंटू L2 कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, L1 इंटू L2 इज इक्वल टू 0। L1 क्या है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इंटू L2 क्या है, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ये हमारी L1 और L2 का दोनों का कंबाइन इक्वेशन आ गई। अब इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। मतलब हमें ये पता चल गया कि अगर दो लाइन है L1 और L2, और हमसे पूछे कि इन दोनों का कंबाइन इक्वेशन निकालो, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें वो बस सिंपली दोनों लाइन को क्या करना है, मल्टीप्लाई करके 0 कर देना है। तो हमें उन दोनों लाइन का कंबाइन इक्वेशन निकल जाएगा। अब हम इसमें ये देखेंगे कि ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आया है वो ओरिजिन से पास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हम इस पूरे टॉपिक को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे, दो केस में डिवाइड करेंगे। पहला केस में हम ये लेंगे कि जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो ओरिजिन से पास कर रही हो, और दूसरे केस में हम ये लेंगे कि जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो ओरिजिन से पास ना कर रही हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम वो केस के बारे में एनालिसिस करेंगे जिसमें कि जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हमने अभी देखी वो क्या हो, ओरिजिन से पास कर रही हो। तो पहला केस हम आज डिस्कस करेंगे, जो कि क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, तो हमें सेकेंड डिग्री अब होमोजेनियस इक्वेशन हमने देखा है कि वो हमेशा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और वो ओरिजिन से भी पास करती है। तो सेकेंड डिग्री ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन क्या होता है, AX² AX² प्लस 2HXY प्लस BY² इज इक्वल टू 0। ये क्या है, सेकेंड डिग्री ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन है। अब इस केस में हमारे पास क्या होगा, इस केस में हमें क्वेश्चंस में इस फॉर्म में इक्वेशन दी होगी, और हमें वो पूछेगा कि जिन दो लाइन से ये इक्वेशन बनी है उन लाइन को अलग अलग निकालो, या उन दोनों लाइन के स्लोप का सम निकालो, या उन दोनों लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट निकालो, या उनके बीच का एंगल निकालो। बहुत सारी चीजें पूछ सकती हैं। तो हम वन बाय वन देखेंगे कि अगर इस फॉर्म में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया हो तो उसमें उसका एनालिसिस कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि अगर इस फॉर्म में हमें स्ट्रेट लाइन दी हो तो उसके बारे में हम क्या क्या बता सकते हैं, क्या क्या स्टडी कर सकते हैं, क्या क्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सपोज करो एक लाइन ये दी हुई है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दी हुई है, जो कि है AX² प्लस 2HXY प्लस BY² इज इक्वल टू 0। हमें सिंपली क्या करेंगे, इसमें हम X² से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो। तो X² से डिवाइड करने के बाद ये क्या बन रहा है, A प्लस 2HY/X प्लस BY/X का होल स्क्वायर। और हमें ये चीज तो पता है कि जो जिन दो लाइनों का एक कंबाइन इक्वेशन है वो दोनों लाइन क्या ओरिजिन से पास हो रही है, तो वो किस फॉर्म में होंगी, वो दोनों दोनों लाइन किस फॉर्म में होगी, वो दोनों लाइन y इक्वल टू mx
के फॉर्म में होंगी। तो यहाँ से जो m आ रहा है वो क्या आ रहा है, y/x। मतलब हम y/x को m रिप्लेस कर सकते हैं, तो यहाँ से हम m y/x को m लिख देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a 2h m प्लस b m² इज इक्वल टू 0। अब हमें ये तो दिख गया कि ये क्या है, m में क्वाड्रेटिक है। अब क्वाड्रेटिक को तो हमें बहुत इजी सॉल्व करना आता है, हमने पढ़ रखा है ना क्वाड्रेटिक, तो हमें अब कोई तो दिक्कत ही नहीं है। अब इस क्वाड्रेटिक के जो दो रूट्स आएंगे, दो रूट्स आएंगे इसके, जो वो दोनों रूट्स क्या होंगे, वो इन इसका स्लोप m की वैल्यू होगी और m की दो डिफरेंट वैल्यू होगी, वो होनी भी चाहिए क्योंकि ये दो डिफरेंट लाइन का कंबाइन इक्वेशन था। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, m की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अगर m की वैल्यू फाइंड होगी तो दोनों लाइन अलग अलग फाइंड हो जाएंगी, जो कि y = m1x होगी, y = m2x होगी। तो इसके जो रूट्स होंगे, इसके जो रूट्स होंगे वो m1 और m2 होंगे। तो लाइन क्या आ जाएंगी, जो लाइन आएंगी वो क्या आ जाएगी, y = m1x, और इससे जो लाइन आएगी y = m2x। तो हमें सिंपली अब बस क्या करना है, ऐसे क्वाड्रेटिक बना के क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके m निकालना है, और जब m निकल जाएगा तो दोनों लाइन अलग अलग निकल जाएंगी। अब इस पे कुछ एनालिसिस करते हैं हम। जैसे क्वाड्रेटिक है m में, ठीक है। अब हमें क्या पता, यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, इस क्वाड्रेटिक का रूट क्या है, m1 एंड m2। तो अगर हम सम ऑफ रूट्स निकालें जो कि m1 + m2 होगा, तो क्या आएगा, b/a, तो -2h/b। और m1 × m2 निकालें, अगर हम m1 × m2 निकालें तो क्या आएगा, c क्या है, a/b। तो हमें ये दो इक्वेशन मिल गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से बहुत सारे क्वेश्चन हम ऐसे बस सॉल्व कर देंगे, इनको आपको याद रखना है, ठीक है। हम सम ऑफ रूट्स पता हो गया -2h/b, प्रोडक्ट ऑफ रूट पता हो गया a/b। अब एक चीज और निकाल लेते हैं कि डिफरेंस ऑफ द रूट्स m1 - m2। m1 - m2 क्या होता है, अंडर रूट में m1 + m2 का होल स्क्वायर -4m1 m2। अब हमें m1 + m2 भी पता है, m1 × m2 भी पता है, दोनों को वैल्यू वहां पे रख दो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, m1 माइनस में m2 इज इक्वल टू अंडर रूट में m1 + m2 की वैल्यू क्या है, -2h/b, तो -2h/b का होल स्क्वायर -2h/b का होल स्क्वायर -4। और m1 × m2 क्या है, a/b, a/b। अब इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 4 यहाँ पे 4 बाहर लेंगे तो क्या बचेगा, 2, 2 बाहर आ जाएगा, 2। फिर अंडर रूट में h² माइनस माइनस में a/b। यहाँ से b² एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। यहाँ से b² हमें एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ गया जो m1 - m2 है वो 2 अंडर रूट में b² तो क्या हो जाएगा, h² - a/b। और b² नीचे आएगा तो b बाहर आ जाएगा। तो हमें यहाँ से एक और रिजल्ट पता चल गया, क्या, कि डिफरेंस ऑफ द रूट्स m1 - m2 वो क्या आएगा, वो आएगा 2
इंटू अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी अपन में बी। ठीक है, तो हमने अभी तक तीन चीज निकाली। पहला सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और डिफरेंस ऑफ द रूट। इट मीन्स दोनों लाइन के स्लोप का सम, दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट, दोनों लाइन के स्लोप का डिफरेंस। अब इसमें एक चीज और हम निकाल सकते हैं। जो दो लाइन है, सपोज करो ये दो लाइन है, सपोज करो ये दो लाइन है, तो उनके बीच का कुछ एंगल बन रहा है, तो उनके बीच का एंगल देखते हैं कि एंगल कैसे निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि दो लाइन के बीच का एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, जो पढ़ा है स्ट्रेट लाइन में, याद है ना सबको। स्ट्रेट लाइन में दो लाइन के बीच का जो एंगल है, उस कैसे निकालते थे, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 अपान में 1 प्लस m1 m2। सिंपल। अब हमें सारी चीजें तो पता ही हैं। क्या क्या पता है इसमें, चाहिए m1 माइनस m2 चाहिए, जो कि हमने निकाल रखा है ऊपर। m1 इंटू m2 चाहिए, जो कि हमने ऊपर अभी देखा है कि a बाई बी होता है। तो सब चीजें यहाँ पे रख दो, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड 2 अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी पान में बी इक्वल टू 1 प्लस ए बाई बी। अब यहाँ से बी को जब एलसीएम लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बाई बी हो जाएगा, और बी टू बी कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से क्या आएगा अपना, 2 मॉड में अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी अपान में ए प्लस बी। हमें दोनों लाइन के बीच का एंगल भी पता चल गया, जो कि क्या है, थीटा। तो tan थीटा क्या होता है ये, तो हमें एक रिजल्ट और पता चल गया यहाँ से, जो कि क्या है, एंगल बिटवीन द लाइन, जो tan थीटा है वो क्या है, मॉड हटेगा तो प्लस माइनस लगेगा। अब जरा बताओ, तुम लोग को मैंने बता रखा है कि ये प्लस माइनस क्यों आ रहा है, बताओ। तो ये प्लस और माइनस क्यों आ रहा है, सपोज करो एक ये लाइन है, दो लाइन है, दोनों लाइन कौन कौन सी हैं, एक मान लेते हैं L1 और एक, ठीक है। ये लाइन क्या होगी, L1 L2। मैं बता रहा हूँ कि प्लस माइनस क्यों आ रहा है, आप तो भूल गए हैं फिर भी। ये थीटा है, जो इनके बीच का एंगल है, और ये क्या है, ये भी तो इनके बीच का एंगल, ये थीटा। तो जब हम पॉजिटिव लेंगे तो थीटा 2 आएगा, क्योंकि ये क्यूट एंगल है। और ऑप्टिस एंगल थीटा 1 जब निगेटिव लेंगे, तो ये थीटा 1 आएगा ऑप्टिस एंगल। मतलब एक क्यूट के केस में हम लेंगे पॉजिटिव साइन, ऑप्टिस एंगल जब निकालना होगा तो हम लेंगे निगेटिव साइन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ये जो अपना tan थीटा आया है, दोनों के बीच का एंगल, अब इससे हम कुछ रिजल्ट देखते हैं और नोट पॉइंट लिखते हैं। तो नोट पॉइंट क्या है अपना, नोट, ये चीजें याद रखनी है आपको। पहला नोट पॉइंट, इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन जीरो, इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब क्या, थीटा नॉन जीरो रियल नंबर आएगा, रियल वैल्यू आएगी थीटा की ना, जो कि जीरो नहीं होगी। तो जो दो लाइन है उनके बीच का कुछ तो एंगल बनेगा, तो ये दो लाइन क्या होगी, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लाइन आर रियल
एंड डिस्टिंक्ट। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, अगर ये जीरो हो जाए, इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो, मतलब ये क्या कह रहा है, ये जो थीटा है वो जीरो हो जाए। ये लाइन थी पहले, इसके बीच में कुछ एंगल बन रहा था, अब क्या कर रहा है, थीटा को जीरो कर रहा है, तो ये लाइन क्या हो जा रही है, आपस में ओवरलैप कर जा रही हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, लाइन रियल है लेकिन कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट मतलब एक दूसरे पे ही ओवरलैप कर जा रही हैं, ठीक है। तो लाइन क्या होंगी, लाइन आर रियल एंड कोइंसिडेंट। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, अगर ये एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन जीरो हो जाए, लेस देन जीरो हो जाएगा तो थीटा क्या हो जाएगी, कि रियल नंबर आएगा ही नहीं तो इमेजिनरी हो जाएगा, तो लाइन क्या हो जाएंगी, इमेजिनरी हो जाएंगी। इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन जीरो, देन लाइन आर इमेजिनरी। उसके बाद हम एक और देख लेते हैं, फोर्थ ऑब्जर्वेशन, अगर हम ए प्लस बी को जीरो करते हैं, ए प्लस बी क्या है, अगर हम ए प्लस बी को जीरो कर दें तो ये होल, ये जो पूरा है वो क्या बना, इनफाइनाइट को टेंड करेगा, और जब tan थीटा इनफाइनाइट को टेंड करेगा तो थीटा कहाँ जाएगा, पाई/2। तो मतलब कि जब ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, देन लाइन आर परपेंडिकुलर, लाइन आर परपेंडिकुलर। लाइन क्या हो जाएगी, दोनों परपेंडिकुलर हो जाएगी, मतलब दोनों लाइन के बीच क्या है, पाई/2 एंगल बनने लगेगा। अब एक और ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं, इसमें क्या है वो आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा। जैसे अगर हम कहें कि जो दोनों लाइन है वो एक्सिस से, जैसे ये दो लाइन है मान लेते हैं, ये मान लेते हैं एक्सिस है, और जो दो लाइन है ये, और ये, और हम बोल रहे हैं कि जो दोनों लाइन है L1 और L2, L1 और L2 जो एक्सिस से है, सेम एंगल मतलब सेम इंक्लाइंड है, इक्वली इंक्लाइंड है, तो क्या होगा, लाइन L1 का स्लोप का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन साइन पॉजिटिव है, और L2 का मैग्नीट्यूड तो सेम है बट जो साइन है वो निगेटिव है। तो यहाँ पे हमें क्या आ जाएगा, M1 प्लस M2 जीरो हो जाएगा। तो M1 प्लस M2 जीरो होने का मतलब क्या हुआ, -2h/, जो P है वो जीरो हो गया, मतलब H क्या हो गया, जीरो। और H जीरो होने का मतलब ये हुआ कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई है वो जीरो होगा। मतलब अगर लाइन इक्वली इंक्लाइंड हो एक्सिस से तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जीरो कर देंगे, होना पड़ेगा उसे, मतलब एच इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 5 ऑब्जर्वेशन देखी है। जो ये लाइन परपेंडिकुलर है तो ए और बी क्या है, एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट है। तो अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट का सम क्या होगा, जीरो आना चाहिए। अब इससे एक क्वेश्चन करते हैं,
अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें बेसिक क्वेश्चन करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। जैसे हमें कंबाइन इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 3y² इज इक्वल टू 0। हमें ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कंबाइन इक्वेशन दिया हुआ है और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे इस क्वेश्चन में सारी चीजें पूछ रहा है। जैसे दोनों लाइन का स्लोप, दोनों लाइन के स्लोप का सम, दोनों लाइन डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग क्या होंगी, दोनों लाइन के बीच का एंगल। तो आओ वन बाय वन निकालते हैं हम। तो हमने क्या बताया था सोल्यूशन में, इसका क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे सबसे पहले एक्स स्क्वायर से पूरे एक्सप्रेशन को क्या करें, पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो पूरे इक्वेशन को जब एक्स स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, ये 1 माइनस 4y/x प्लस 3y/x का होल स्क्वायर। और हमने क्या बोला था कि y/x को m से रिप्लेस करना है, तो हम y/x को m से रिप्लेस कर देते हैं। m 3m² माइनस 4m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये सिंपल एक क्वाड्रेटिक बन गया, इसका फैक्टर कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3m² माइनस 3m माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3m कॉमन लो, क्या आ जाएगा, m-1 -1 कॉमन लो, m-1 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें 2m की वैल्यू आती दिख रही है, m1 -1, ठीक है। तो हमें m की दो वैल्यू दिख रही हैं, जो कि क्या है, यहाँ से आ गया हमारा 3m -1 m-1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें m की दो वैल्यू निकल गई ना। यहाँ से क्या आ गया m की वैल्यू, m का वैल्यू आ गया m इज इक्वल टू 1/3 एंड 1। अब हमें दोनों लाइन का अलग अलग स्लोप निकल गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों लाइन, एक लाइन क्या होगा, ये हो गया m1, ये क्या हो गया m2। तो y इक्वल टू m1x 1/3x, और एक दूसरी लाइन क्या हो जाएगी m2x। तो ये दोनों लाइन डिफरेंट डिफरेंट निकल गई, ठीक है। थैंक यू टू एवरीवन, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा।